भले वो मनुवादी व्यवस्था के अनुसार उन पर जाति का टैग लग गया चमार, पर अंदर से चमार जो है, दिमाग से जो चमार है वो समतामूलक है, क्योंकि वो संत रैदास को मानता है। संत रैदास ने कहा, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ सबन को मिले अन, छोट बड़ सब सम बैठे रैदास रहे प्रसन्न। यानी ऐसी समाज की परिकल्पना जो रविदास समाज की माथा में चल रहा है, वो कि भारत में एकदम कोई जाति विहीन समाज हो, आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से सब बराबर हो, और कि अगर बहन जी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के रूप में वो आती हैं तो मैं उनके साथ हूँ, अगर कैंडिडेट के रूप में नहीं आती हैं तो फिर 400 सीट पर समतामूलक संग्राम दल यहाँ कैंडिडेट उतार के हम बिहार में अपना दमखम दिखाने का प्रयास करें। बिहार में अम्बेडकरवादी सरकार कैसे बने, उसके लिए नींव का मतलब नींव आधार मजबूत कैसे हो, उसके लिए मीटिंग रखी। यानी आप बहन मायावती को चैलेंज दे रही है बिहार में? बहन मायावती जी तो आज तक बहन जी यहाँ मुख्यमंत्री का कैंडिडेट है क्या? मतलब चैलेंज का मतलब ये होगा कि बहन जी हम मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं और मनोज भारती भी मुख्यमंत्री कैंडिडेट हो गया, तब चैलेंज हो गया। सर, आपकी नई पार्टी है इंडिया एनडीए को कैसे चैलेंज दीजिएगा आप? देखिए, या फिर आप भी उसमें शामिल हो जाइएगा आगे चलकर? नहीं, शामिल होने का तो सवाल ही पैदा नहीं है। इसलिए नहीं सवाल पैदा है कि चाहे इंडिया हो और चाहे एनडीए हो, ये दोनों जो है भारत के मध्यम वर्ग लोगों के विरोधी है। ये सामाजिक जो व्यवस्था है मनुस्मृति का, उसको बनाए रखना चाहता है, ठीक है ना। यानी कांशीराम साहब के भाषा में कहा जाए तो एगो है नागनाथ और एगो है सांपनाथ, ये दोनों से देश को भला नहीं हो सकता। बाबा साहब की बात करते हैं, नीतीश कुमार जी, लालू यादव, तेजस्वी यादव जी, ये वोट के लिए करते हैं, बाबा साहब के विचारों को स्थापित नहीं करना चाहते, ये वोट के लिए करते हैं। अगर ये अम्बेडकरवादी होते तो ये मनुवादी व्यवस्था को छोड़ते, चूँकि BR अम्बेडकर साहब विज्ञान के पक्षधर थे, अंधविश्वास के नहीं। पर इन लोग जो है अंधविश्वास में ही इनका जीवन है, ये अंधविश्वास में भला खोजते हैं, ये अलौकिक शक्ति को ये अपनाने के लिए विभिन्न प्रकार के पूजा पाठ, नरियर फोड़ो, पंडित जी को बुलावो, कथा कहावो, क्या क्या करवाएंगे। तो उनसे कुछ भला होने वाला है क्या? कि जो भी जाति में जो बंधे हुए लोग हैं, जब तक उस जाति के बंधन तोड़ेंगे नहीं, जब तक मनुवादी उनको छोड़ेगा नहीं। मनुवाद को खात्मा तब होगा जब आप जाति को खत्म करके समतामूलक समाज बनाएंगे। बिहार में जातीय गणना के बाद अगर देखा जाए तो सभी के जो जात के जो हैं एक आपको चेहरे मिल जाएंगे, एक नेता मिल जाएंगे, लेकिन अगर बात करें रविदास समाज की तो आपको ना के बराबर चेहरा मिलेंगे, ना के बराबर कोई मुख्यमंत्री के पद का दावेदार मिलेंगे। बातचीत करेंगे, समतामूलक संग्राम दल के मनोज भारती जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि उभरते हुए चेहरा हैं, हम इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, आप कैसे देखते हैं? और सबसे पहले तो आपको मैं आपके चैनल को सारे जो व्यूअर्स हैं सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूं। और जातीय जनगणना के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ, कैसे देखते जातीय जनगणना को? जातीय जो सर्वे सरकार जो निकाली है, हमें नहीं लगता कि कहीं से कोई दिक्कत है, वो सही है कि नहीं है, और हम उनके समर्थन करते हैं। लेकिन अभी भी लड़ाई चल रही है कि जितने भी रविदास समाज के लोग हैं वो दूसरे नंबर पे आते हैं, पासवान समाज जो है तीसरे नंबर पे रहते हैं। नहीं, तो उसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, ये तो रविदास समाज खुद लिखवाए हैं भाई। वो अपना खुद लिखवाए हैं, जो ईसाई में है वो ईसाई लिखवाए, जो रविदसिया में है वो रविदसिया लिखा है, जो बौद्धिस्ट में है वो बौद्धिस्ट लिखा है, क्योंकि बौद्धिस्ट में कोई जाति होती नहीं है, तो सीधे एक बौद्धिस्ट कॉलम आ गया। जैसे आप देखेंगे तो अलग अलग किया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है धोबी, तो उसमें आगे लिखा हुआ है मुस्लिम, फिर लिखा हुआ है धोबी हिंदू, उसी तरह से हलखोर मुस्लिम, और उसी तरह से लिखा हुआ है हलकोर हिंदू। अगर चमार बौद्धिस्ट में भी होता तो लिखा होता चमार बौद्धिस्ट, चमार हिंदू, पर बौद्धिस्ट में सिर्फ बौद्धिस्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि जो चमार उसमें बौद्धिस्ट बने, उनकी जाति में जो नहीं जोड़ा गया है। उसी तरह से ईसाई में जो चमार अपना ईसाई लिखवा है, उनको जाति में नहीं जोड़ा गया। जो रविदास जो है रविदासिया धर्म है, वो उसमें जो नाम लिखा है उनको जाति में नहीं जोड़ा गया। तो इससे 7% यहाँ अगर टोटल जोड़ दिया जाए, बौद्धिस्ट में 90% चमार हैं, ईसाई में 80% चमार हैं, और रविदसिया में 100% है। अगर सभी को जोड़ दिया जाए तो हमारा जो अनुमान है, अपना कैलकुलेशन है कि हम 7% यहाँ है, जो राइट है। पासवान समाज के जो लोग हैं वो अपने आप नेता जो है चिराग पासवान को मान चुके हैं। जो मांझी समाज के लोग हैं वो जो जीतन राम मांझी के उनके बेटे संतोष सुमन उनको मान चुके हैं। अब सर आपकी बारी है, आपको समाज एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट हैं वहाँ पे प्यार मैं बता रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ। और एक्सेप्ट भी करेंगे। हाँ। जैसे जैसे हमारी कदम बढ़ेगी, हाँ। हमारा समाज भी एक्सेप्ट करेंगे। हाँ। ठीक है ना, क्योंकि
एक्सेप्ट इसलिए करेंगे कि रविदास समाज जिस मुहिम में है, भले वो मनुवादी व्यवस्था के अनुसार उन पर जाति का टैग लग गया चमार, पर अंदर से चमार जो है, दिमाग से जो चमार है वो समतामूलक है, क्योंकि वो संत रैदास को मानता है। संत रैदास ने कहा, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ सबन को मिले अन, छोट बड़ सब सम बैठे रैदास रहे प्रसन्न। यानी ऐसी समाज की परिकल्पना जो रविदास समाज की माथा में चल रहा है, वो कि भारत में एकदम कोई जाति विहीन समाज हो, आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से सब बराबर हो। और यही लड़ाई मैं बिहार में शुरुआत किया हूँ, समतामूलक के लिए संग्रामी दल बनाया हूँ। किसके लिए भाई? तो समतामूलक समाज बनाने के लिए। तो समतामूलक संग्राम दल के साथ ये रविदास वैचारिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी हमारे साथ खड़ा होंगे। बस चूंकि अभी तो हम लोग शुरुआत ही किए हैं, है कि नहीं? और आप देख ही रहे हैं कि अभी पटना के धरती पे जो युवाओं का जो जोश और जुनून है, आने वाले इतिहास हम लोग रचेंगे। तो सिर्फ चमार जाति के लोग या फिर अन्य जाति के लोग के लिए भी कीजिएगा सर? मैं कह रहा हूँ समतामूलक, हम तो जाति मिटाना चाहते हैं। इस मुहिम में जितने लोग आना चाहेंगे वो सारे लोगों को जोड़ेंगे। और मैं ये भी कह दे रहा हूँ कि जो भी जाति में जो बंधे हुए लोग हैं, जब तक उस जाति के बंधन तोड़ेंगे नहीं, जब तक मनुवादी उनको छोड़ेगा नहीं। मनुवाद को खात्मा तब होगा जब आप जाति को ख़त्म करके समतामूलक समाज बनाएंगे। तो हम लोग जाति का इस्तेमाल जाति को ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं, आधार बना रहे हैं। क्योंकि आपको एक जाति को तो पहले यूनाइट करना होगा कि भाई हमें जाति ख़त्म करनी है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा कौन ऐसा जाति है जो जाति को ख़त्म करना चाहता है? तो है चमार जाति, जो वैचारिक रूप से वो चाहता है कि हाँ जाति व्यवस्था ख़त्म हो। इसलिए मैं उनको एक करना चाहता हूँ। सर, आपकी नई पार्टी है इंडिया एनडीए को कैसे चैलेंज दीजिएगा आप? देखिए, या फिर आप भी उसमें शामिल हो जाइएगा आगे चलकर? नहीं, शामिल होने का तो सवाल ही पैदा नहीं है। इसलिए नहीं सवाल पैदा है कि चाहे इंडिया हो और चाहे एनडीए हो, ये दोनों जो है भारत के मध्यम वर्ग लोगों के विरोधी है। ये सामाजिक जो व्यवस्था है मनुस्मृति का, उसको बनाए रखना चाहता है। ठीक है ना? यानी कांशीराम साहब के भाषा में कहा जाए तो एगो है नागनाथ और एगो है सांपनाथ। ये दोनों से देश को भला नहीं हो सकता। आप सुन लीजिए, एक मैं बता रहा हूँ कि हर कोई भाषण देंगे कि निजीकरण से देश में पूंजीपतियों को बढ़ावा मिल रहा है और गरीबी बढ़ रही है निचले लोगों में। तो निजीकरण कांग्रेस के समर्थक कांग्रेस नहीं लाई है क्या? एक सिर्फ भाजपा लाई है? नहीं, कांग्रेस भी जब सरकार आई तो निजीकरण का नियम लागू किया, और भाजपा आया तो भी नियम लागू किया, है कि नहीं? तो हमको यह मानना है कि मध्यम वर्ग के, खास करके दलित वंचित वर्ग के विरोधी दोनों है। ये दोनों भला नहीं कर सकता। दोनों की सरकार में शोषण जुल्म तय है। लेकिन बाबा साहब की बात करते हैं नीतीश कुमार जी, लालू यादव, तेजस्वी यादव जी, ये वोट के लिए करते हैं। बाबा साहब के विचारों को स्थापित नहीं करना चाहते, ये वोट के लिए करते हैं। अगर ये अम्बेडकरवादी होते तो ये मनुवादी व्यवस्था को छोड़ते। चूँकि B.R. अम्बेडकर साहब विज्ञान के पक्षधर थे, अंधविश्वास के नहीं। पर इन लोग जो है अंधविश्वास में ही इनका जीवन है। ये अंधविश्वास में भला खोजते हैं। ये अलौकिक शक्ति को ये अपनाने के लिए विभिन्न प्रकार के पूजा पाठ, नरियर फोड़ो, पंडित जी को बुलावो, कथा कहावो, क्या क्या करवाएंगे। तो उनसे कुछ भला होने वाला है क्या? अगर यही होता तो पूरे देश मिलके हम लोगों ने कथा कहा देते। नहीं है तो आज इजराइल और फिलिस्तीन लड़ रहा है, उसके लिए कथा कहा देते, सब समस्या का सॉल्व हो जाता। तो इन लोग अंधविश्वास की ओर है। बाबा साहब के क्या बात करेंगे? ये विज्ञान की ओर नहीं है। इसलिए इन लोग अगर बोलते भी हैं जय भीम और नमो बुद्धाय, तो ये सिर्फ दलितों के वोट के लिए, या तो जो समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व में विश्वास रखने वाले लोग हैं उनके वोट को षड्यंत्र के तहत ये छीनने का, ये जो है ना इनका जय घोष है, एक षड्यंत्र है। ये बाबा साहब के ये लोग मानने। बाबा साहब के ज़माने में तो 70 आप बोल रहे हैं, है कि नहीं? बाबा साहब के ज़माने में तो 97 थे मानने वाले। तो संघर्ष करते करते लोग विज्ञान की ओर जा रहे हैं, है कि नहीं? हाँ, कल पढ़ने के लिए पाबंदी लगी हुई थी। बाबा साहब के संविधान आने के बाद वो पाबंद हट गया है। हम लोग अब शिक्षा के माध्यम से सारे षड्यंत्र को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और जो पढ़ लिख के भी षड्यंत्र को नहीं समझ रहे हैं उनको सामाजिक रूप से समझाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और वो पूरे देश में रंग दिख भी रही है। ऐसा नहीं है कि काम सिर्फ मनोज भारती कर रहा है, लाखों के तादाद में पूरे भारत में लोग लगे हुए हैं। सर, यहाँ पे मीटिंग रखी गई थी, क्या कुछ बातें हुई, किस लिए मीटिंग रखी गई थी? इस मीटिंग का उद्देश्य है कि 2025 में बिहार में अम्बेडकरवादी सरकार कैसे बने, उसके लिए न्यू आधार मजबूत कैसे हो, उसके लिए मीटिंग रखी। यानी आप बहन मायावती को चैलेंज दे रही है बिहार में? बहन मायावती जी तो आज तक यहाँ मुख्यमंत्री का कैंडिडेट है क्या?
मतलब चैलेंज का मतलब ये होगा हाँ। कि वाहन जी हाँ मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं हाँ। और मनोज भारती भी मुख्यमंत्री कैंडिडेट हो गया, हाँ। तब चैलेंज हो गया। हाँ। वाहन जी अगर यूपी के मुख्यमंत्री लड़ेंगे हाँ। और मनोज भारती बिहार का, 24 में तो प्रधानमंत्री का जो है दावेदार अपने आप को पेश कर रही है। नहीं वाहन जी कहाँ कर रही है भैया, कह रही हैं। एक एक कहना और करना। हाँ। वाहन जी प्रधानमंत्री बनने के लिए राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है, तो अभी वाहन जी राज्यसभा का सदस्य बन नहीं सकती मई तक, क्योंकि उनके पास विधायक नहीं है कि नहीं? तो लेकिन चली गई अन्य पार्टियों में जो है पहले। नहीं है ही नहीं, 2000 अभी फिलहाल नहीं है। फिलहाल नहीं है, क्योंकि राज्यसभा विधायक ही चुन के भेजता है, जो उनके पास एक विधायक बनने के लिए जितना विधायकों की संख्या चाहिए वो नहीं है। अब रहा लोकसभा, अगर वाहन जी प्रधानमंत्री कैंडिडेट हैं तो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी, तब ना जाएंगी सदन में। अगर लोकसभा के कैंडिडेट हैं तो चुनाव नहीं लड़ेंगी वो। तो मेरा मानना है कि वाहन जी लोकसभा कैंडिडेट नहीं है। उनको पता है कि अभी देश में हमारी हालात प्रधानमंत्री के चुनौती देने की स्थिति में नहीं है, इसलिए वो नहीं है। उनकी पूरा फोकस है 2027 यूपी के मुख्यमंत्री की लड़ाई है उनकी। यूपी में वो सरकार बनाने की सारा वो तैयारी कर रही हैं, वो उनका तैयारी है देश लड़ाई का। अच्छा सर, आप लोग कभी मौका मिले तो कभी बहन मायावती और आप लोग जितने भी जो दलित समाज के लोग नेता हैं आगे जो है अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ होइएगा, एकत्रित होइएगा? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ऐलान कर रहा हूँ कि अगर वाहन जी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के रूप में वो आती हैं तो मैं उनके साथ हूँ। अगर कैंडिडेट के रूप में नहीं आती हैं तो फिर 400 सीट पर समतामूलक संग्राम दल यहाँ कैंडिडेट उतार के हम बिहार में अपना दमखम दिखाने का प्रयास करें। आखिरी सवाल सर, आपका रोड मैप क्या होगा बिहार? आपका रोड मैप सर क्या होगा बिहार में? बिहार का अगर आप मुख्यमंत्री बनते हैं तो आपका रोड मैप क्या होगा? सबसे पहला रोड मैप होगा समतामूलक समाज को स्थापित करना। उसमें पहला 2 काम होगा, समान शिक्षा प्रणाली और भूमि वितरण। क्योंकि जब तक आर्थिक रूप से समान नहीं होगा, है कि नहीं, और शैक्षणिक रूप से समान नहीं होगा तो समाज में समानता नहीं आएगी। यहाँ आर्थिक रूप से भी समता है और सामाजिक रूप से भी समता है। ये दोनों तब मिटेगा जब यहाँ हम जब भूमि वितरण समान रूप से कर दें और शिक्षा समान रूप से लागू कर दें, तो यहाँ सामाजिक समानता आ जाएगी। पहला 2 काम यही होगा। यानी जाति को जो है खत्म करने की आप बात करें, जो जातिगत जो रूप दिया जाता है समाज में उसको खत्म करना। बगैर जाति खत्म किए हुए हम समाज और राज्य को विकसित नहीं बना सकते। चलिए, तो हमारे साथ जो है मनोज भारती जी थे। साफ तौर पे आपने इनकी बातों को सुना और जो है इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो रविदास समाज है वह जो है, और हम जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री के दावेदार है और साफ तौर पे लड़ेंगे भी। अब देखना यह होगा कि 25 में क्या स्थिति बनती है। बहरहाल अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दिएगा। देखते रहिए पब्लिक हल्ट में। अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।